एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से माई सेल्फ हरिओम गुप्ता और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछली बार सीटेट में पूछे गए थे और एक क्वेश्चन यूपी टेट, सीटेट और आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएल एग्ज़ाम एवं यूपीआरबीएनएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब से COP 21 का समझौता हुआ है भारत का, तब से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रायः बढ़ा दिए गए हैं। तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एनवायरनमेंट की क्वेश्चन की बहुतायकता देखने के लिए ये यूपीआरबीएनएल और यूपीपीसीएल पर भी लागू होता है। सीटेट पर विशेषकर ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पहला वीडियो है, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं फॉर सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी जंगली भैंस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पांडा। पांडा जो कि बांस में पाया जाता है, बांस उसका प्रसिद्ध भोजन होता है और इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जैसे कि पांडा के बारे में और पूछा जाता है कि कौन सा पांडा एग्जेंट उसमें है, तो जो वाइट आइज पांडा है उसकी एग्जेंट कैटेगरी में उसे रखा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नोकरेक जो कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको पूछा गया है कि किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स ए मेघालय है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगस्त्यामलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मेघालय व सिक्किम, ऑप्शन बी ओडिशा व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल व तमिलनाडु। तो इसमें बायो रिजर्व के बारे में पूछा गया है। अगस्त्यामलाई ये एक आरक्षित क्षेत्र है जो केरल व तमिलनाडु नीलगिरी एरिया में है, केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन 5 नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न की मात्रा से मापा जाता है। नदियों में जो निम्नलिखित कौन सा कारक ऐसा है जिसके घुलन की मात्रा को मापकर जल में प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन 3 O2, ऑप्शन डी O3। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें हमें राइट आंसर O2 है। ऑक्सीजन की घुलनशील मात्रा से प्रदूषण का अनुमान लगाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 28 मार्च। तो राइट आंसर है 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। PAN क्या है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौड़ प्रदूषक या विटामिन। तो यहाँ पर PAN से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर है गौण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ? एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 1970, 1972, 1974 एंड 1984। तो राइट आंसर इज हेयर 1974। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? जो एसिड रेन होती है उसका कारक पूछा गया डियर स्टूडेंट। ऑप्शन ए है SO2 और NO2 के कारण, SO2 और O2 के कारण, CO और CO2 के कारण, या ऑप्शन डी SO2 और O2 के कारण। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है।
जो हमारी ओजोन लेयर है जिसे O3 लेयर बोलते हैं, यह जो है हमारी पृथ्वी को किससे बचाती है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड से, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट से, ऑप्शन सी एक्सरे से, ऑप्शन डी गामा रे से। तो राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट रे। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? इटाई इटाई जो रोग है किस धातु के कारण होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी जिंक। तो इटाई इटाई जो रोग होता है डियर स्टूडेंट्स, यह एक प्रदूषण कैडमियम के कारण फैलता है। निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी कोयले की खनन, गीली भूमि, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मीथेन गैस जो CH4 गैस होती है वो उसका मुख्य स्रोत धान का खेत होता है। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? डियर स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि हम जानते हैं कि वो गैसें रेडिएशन आने तो देती हैं लेकिन वापस जाने नहीं देती हैं। तो कौन सी हैं? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी। एक मैं आप हिंट देता हूँ, आप ऑप्शन आसानी से पहचान सकते हैं, इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर और ऑप्शन डी 12 अगस्त। विश्व वानिकी दिवस ऑप्शन ए 21 मार्च सही है यहाँ पर। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन साइरस दिखाई देती है? साइबेरियन साइरस से पूछा जाता है क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी यहाँ पर घना पक्षी विहार, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय, बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण की रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 1 जुलाई और ऑप्शन डी 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो जो हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है डियर स्टूडेंट्स, वो लोकेटेड मणिपुर में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिगेस्ट राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी हेमिस, ऑप्शन सी कान्हा किसली। तो राइट आंसर हेमिस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1970, 81, 1972 और 1988। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ देखा गया है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के पास अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, मकर रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया में। तो डियर स्टूडेंट्स, ओजोन परत जो है, जो हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो हमारी रक्षा करती है, उसमें विशाल छिद्र जो देखा गया है वो देखा गया है ऑप्शन बी अंटार्कटिका का पास। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1990। तो डियर स्टूडेंट, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने अधिनियम पारित किया था जो कि 1986 में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 22 पे आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट से, ओजोन परत संरक्षण से, मॉन्ट्रियल की आबादी से, तो ओजोन एनवायरनमेंट से, ओजोन की क्षति को रोकने के लिए उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसी वैश्विक विरासत वन माना जाता है? ओडिशा का नंदनकानन, असम में कांजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन इज राइट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें राइट आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे देश में 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यूपी के। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। जो मुल्ला पेरियार बांध है वो केरला में है, सो केरल इज राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1970, 1973, 1975, 1986। तो प्रथम विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विश्व मनाया गया वो 1973 में मनाया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सुंदरवन में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सुंदरवन, जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और उसमें सुंदरी नामक जो वृक्ष होता है वो सबसे ज़्यादा पाया गया, इसीलिए इसका नाम ही सुंदरवन पड़ा है। सुंदरवन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित से कौन सा एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है जो सागर में लोकेटेड है? भितरकनिका, मानस, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। एबोला क्या है डियर स्टूडेंट? एबोला जो एक बीमारी है वो किसके कारण हुई थी? तो बेसिकली ये वायरस के कारण हुई थी, जिसे विषाणु कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सारगैसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? जो सारगैसो समुद्र का नाम, ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आवर्त बीजियो, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। सो राइट आंसर इज शैवाल। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो हमारा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसमें हमारा पूछा गया है ए आंसर। आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है। जो एक क्वेश्चन बार बार आता है, ऑप्शन सी नागपुर इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑब्वियसली CO2 इज राइट हियर, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, किस प्रदेश में है? जो हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो हमारे जो यूनेस्को में घोषित किया गया है उसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस कारण स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर का मुख्य कारण पूछा गया है अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? डियर स्टूडेंट, ऑप्शन 4 अवेलेबल हैं। 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल और 22 अप्रैल। राइट आंसर 22 अप्रैल यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। भारत में नई वन नीति कब बनाई गई? भारत में नई वन नीति ऑप्शन हमारे पास 4 अवेलेबल है। 1985, 1986, 1988 और 1990। तो भारत में जो नई वन नीति है उसको वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए 1988 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन जो कि एक सुगंधित लकड़ी है उसको सबसे ज़्यादा वन कर्नाटका में पाए जाते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता डियर स्टूडेंट, फूड चेन का जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो ऑलवेज हमारा शाकाहारी होता है, जो कि ग्रास फीडर होता है। ऑप्शन नंबर 40 पे आते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संसद से संबंधित, जीवाश्म से, संकट पादप। डियर स्टूडेंट, रेड डाटा बुक हमारी एनवायरनमेंट में जो जीव संकट पैदा हो चुका है जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है, एक्सटेंट होने की कगार पर हैं, ऑप्शन सी संकटापन्न पादप एवं जंतु से। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश। सो राइट आंसर मध्य प्रदेश इज राइट हेयर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च और 4 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली और भोपाल। तो डियर स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट पर रिसर्च करने के लिए हमारे यहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है वो जो है फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को डेडिकेटेड है या देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। मिनीमेटा रोग किसके कारण होता है? सीसा, पारा, फ्लोराइड या डीडीटी? तो पारा यहाँ पर राइट आंसर है। मिनीमेटा रोग पारा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। ब्राउन एयर का संबंध किससे है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राउन एयर का जो संबंध है वो प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ लोकेटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट देहरादून, बेंगलुरु, नागपुर या भोपाल? ये सीटेट का पिछले साल का क्वेश्चन है जो भोपाल में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में लोकेटेड है। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब आया? ऑप्शन ए 1971, 1974, 1984 और 1988। भारत में जल प्रदूषण निवारण और कानून जो पारित किया गया उसमें भारत में जो जलों विशेषकर नदियों में, और इस बार गंगा को साफ करने के लिए जो हमारे मोदी गवर्नमेंट का वादा था उसको सबसे पहले 1974 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन हैं? के.एम. मुंशी, सुंदरलाल बहुगुणा, स्वामीनाथन, के.एम. मलिक। सो के.एम. मुंशी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। पर्यावरणीय ओजोन के साथ मूलतः किससे संबंधित है? इसरो, नीरी, ICAR या सीफरी, CIFRI? ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसका राइट आंसर है नीरी। सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक या ओजोन? तो मुख्य कार्बन प्रदूषक पूछा गया है, मुख्य वायु प्रदूषक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज द मोस्ट पॉल्यूटेड गैस। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई या 5 जुलाई? जो वर्ल्ड टाइगर डे है, जो टाइगर्स की घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई को मनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। जुड़े रहिए, कल के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन फिर से एनवायरनमेंट के प्रोवाइड करेंगे। ये सीरीज आपको CTET, UPTET और UPPCL और UPRMINL के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।